नाज़रीन आदाब, हालात हाज़रा का प्रोग्राम अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूँ उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रीनगर में इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर एहतजाज, AIP वर्करों को लिया गया हिरासत में। आज तक हमें इंसाफ नहीं दिया, सरकार बोलती कुछ। सियासी रिजर्वेशन और दूसरे मुतालबात को लेकर जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद का एहतजाज, एहतजाजियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। बडगाम बीरवा में यरकान के मामलात आए सामने, डॉक्टरों ने हिफ्जान सेहत के उसूलों पर अमल करने की तलकीन। इरिगेशन कॉलोनी सुंबल की पार्क खस्ताहाल, लोगों ने पार्क की तरफ तवज्जो देने की अपील की। और जश्न जमहूरिया के सिलसिले में मुशायरे का एहतिमाम, शोरा की बड़ी तादाद ने की शिरकत। खबरों में आगे जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और अब पेश है खबरों की तफसील। मेराजुल आलम के बाद जुमे के हवाले से जियारत अहम शरीफ बांडीपुरा में मुतबरक मजलिस मुनक़िद हुई। मजलिस में अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जुमा के बाद तबरुकात की निशानदही भी की गई और इस दौरान दुरूद अज़कार से पूरी फ़ज़ा मुअत्तर हो गई। इस मौके पर आलमी अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वाज़ेह है कि ज़िला इंतज़ामिया बांडीपुरा और वक्फ बोर्ड ने अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए तमाम इंतज़ामात किए थे। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तकरीब हो रही है। जुम्मतुल विदा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम भी साजगार था और लोगों का जम गफीर भी आया था। अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ तबलीग बहुत अच्छी तरह से हुआ और तबरुकात मुक़द्दसा हुज़ूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार शरीफ भी कराया गया, जो शानदार तरीके से हुआ। लोगों ने बिल्कुल अमन के साथ तबरुकात का दीदार किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से भी बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। मैं उन सब का मशकूर हूँ। मुल्क में अमन अमान कायम करने के लिए, कायम रहने के लिए, इसके लिए दुआएं की गई और आफात व बलियात अल्लाह ताला की तरफ से जो आते हैं उनके दिफा के लिए हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इसको हमें नजात दे और मुल्क में अमन अमान, खुसूसन कश्मीर में अमन अमान की फ़िज़ा कायम हो जाए। इसके लिए हमने खुशी दुआ की। इंजीनियर रशीद की रिहाई का मुतालबा करते हुए श्रीनगर में भूख हड़ताल कर रहे AIP वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कई कारकुनों को आज उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो बारामूला लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट और पार्टी के सरबराह शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर की रिहाई का मुतालबा करने के लिए यहां एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठने की कोशिश कर रहे थे। AIP के कारकुन संगरमाल शॉपिंग कम्प्लेक्स में जमा हुए, जहां उन्होंने भूख हड़ताल करने का फैसला किया था। जब जिला हुकाम ने शहर के लाल चौक इलाके में प्रताप पार्क के करीब धरने के लिए पार्टी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करना। ऑफिस तो जाने चाहिए ना, ऑफिस जाने दीजिए। प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है। हमें ऑफिस रशीद को आपने 5.5 साल से तहत जेल में बंद करके रखा। ये जमहूरियत का मेंबर को पार्लियामेंट जाने नहीं दे रहा, नहीं दे जाए। हम इस जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम ये चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाए और उनको पार्लियामेंट रिहा करो, इंजीनियर साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।
साहब को रिहा करो, रिहा करो, इंजीनियर साहब को रिहा करो, इंजीनियर साहब को रिहा करो। जो है जम्मू में हमारी एप्लीकेशन ही रिसीव नहीं की गई, इसी तरह से दिल्ली में भी जो है हमें परमिशन नहीं दिया गया, लेकिन श्रीनगर में हमने बाज़ाब्ता एक फॉर्मल एप्लीकेशन मूव की थी, लेकिन उसका जो है उस सिलसिले में जो है हमें इजाज़त नहीं मिली। तो उसके बाद हमने जो है यहाँ पार्टी ऑफिस का रुख किया था हमारे लीडरान ने, लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि हमारे लीडर्स को जो है उनको अरेस्ट किया गया, इस वक्त उनको जो है थानों में बंद रखा गया। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारे लीडर्स जल्द ही बाहर आए। हम जो है अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ जो है इस मामले को टेकअप करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा लाहेमल क्या रहेगा। खुर्शी साहब, पार्लियामेंट के अंदर इजाज़त न देने के हवाले से आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद को वहाँ पर आर्टिकल के हवाले से और स्टेट हुड के हवाले से बात करनी होगी? देखिए, जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को मौका देंगे वहाँ पार्लियामेंट में जाने के लिए, जिस वक्त उनको इजाज़त मिलेगी उस वक्त आप खुद ही देखेंगे, जिस तरह वो असेंबली में बात करते थे उससे ज़ोरों से जो है इस वक्त बात करने की ज़रूरत भी है और वो बात करेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले हमारी कोशिश है कि उनको जल्द अज जल्द जो है पार्लियामेंट जाने के लिए जो है उन्हें इजाज़त दी। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा जम्मू कश्मीर ने आज कन्वेंशन सेंटर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल लेक्चर सीरीज के दूसरे एडिशन का एहतमाम किया। इस तकरीब में मुमताज़ साइंसदानों को इकट्ठा किया गया जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बसीरत अफरोज़ लेक्चर दिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साबिक सदर हिंद और खलाई और मिसाइल टेक्नोलॉजी के अलंबरदार की बसीरत अंगेज मीरास को खराज तहसीन पेश किया गया। दूसरे एडिशन के लिए लेक्चर सीरीज का मौजू था ख्वाबों की ताकत, कितने बड़े ख्यालात दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। लेक्चर सीरीज में 2 मुमताज़ मुकर्रीन शामिल थे जिन्होंने अपनी महारत का इजहार करते हुए अपनी फिक्र अंगेज ख्यालात से सामईन को काफ़ी मुतासिर किया। A fraction of a millimeter. That is because the inter distance between the vertebra will increase. That is the reason. And at that speed, when she is moving, based on Einstein's relativity, इस बीच सियासी रिजर्वेशन और दूसरे मुतालबात को लेकर स्पेशली एबल्ड अफराद ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतिजाज किया। इस मौके पर हुकूमत ने कुछ एहतिजाजियों को हिरासत में लिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद काफ़ी अरसे से सियासी रिजर्वेशन, रोजगार की फराहमी और माहाना मुशायरे में इजाफा जैसे मुतालबात को लेकर एहतिजाजी मुहिम चला रहे हैं। We want political reservation. मिलनी चाहिए, पेंशन एनरोलमेंट होना चाहिए। इंसाफ करो, इंसाफ करो। आज तक हमें इंसाफ नहीं दिया। सरकार बोलती कुछ हो रहा है और करती कुछ हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि पेंशन कहाँ है हमारी, हमारे यहाँ कहाँ है हमारी है। ये सरकार जो है ना खाई गली पर दिखाती है। यार बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार बोलती कुछ हो रहा है और करती कुछ हो रहा है। मैं कहना यार मुझे अफसोस आती है कि सरकार जो है हमें 1000 रुपया पर मंथ रिलीज नहीं कर पाती है। जनाब बहुत अफसोस की बात है। हम कहते हैं हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के सामने हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम उनसे भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना राइट मांगते हैं। अफसोस की बात जनाब, अफसोस की बात है। आप हमें क्यों नहीं हक देते हो? मैं कहता हूँ आज उमर सरकार को गुजारिश करता हूँ, आप देखिए नौजवान होने के बावजूद जातियाँ मत कीजिए। आप देखिए किस तरीके से हमें घसीट कर दिया जा रहा है। नौजवानों के साथ जम्मू कश्मीर में ये सलूक है, आप लोगों के साथ क्या होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुलंद वादे किए, नहीं हटेंगे यहाँ से, नहीं हटेंगे। हम बैठेंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे जब तक सरकार। सदर जमहूरिया ने कश्मीर के लिए ट्रेन को हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया है। बजट इजलास के आगाज के मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर हिंद ने कहा, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है और अब पूरे मुल्क को रेलवे के जरिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ा जाएगा। इस मंसूबे के तहत दरियाई चनाब पर दुनिया का बुलंद तरीन रेल पुल तामीर किया गया है।
मरकजी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की हिदायत पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने टंगमर्ग के तहसील ऑफिस कारहामा में 2 रोजा मोबाइल पासपोर्ट सेवा कैंप का इनकाद किया। कैंप का मकसद मकामी लोगों के लिए पासपोर्ट खिदमात को आसान बनाना है और ऐसी खिदमात को देही इलाकों तक काबिल रसाई बनाना है। मकामी लोगों ने मोबाइल वैन सर्विस पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि देही इलाकों में इस सर्विस से पहले इन्हें श्रीनगर पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा था। इस काम से बहुत सहूलियत हुई है, नहीं तो यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता था पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अब ये जो कमज़ोर लोग हैं जो वहाँ तक जा नहीं सकते थे, इनके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ ही अपने ही एरिया में ये सहूलियत रखी है। गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा कदम है। हाँ, गवर्नमेंट ने ये मोबाइल वैन यहाँ भेजी है लोगों की आसाइश के लिए, ताकि लोगों का काम उनके घर पर ही हो या लोकल एरिया में ही हो जाए। ये गवर्नमेंट का अच्छा कदम है। इरिगेशन कॉलोनी सुंबल की पार्क खस्ताहाली की शिकार है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से इस पार्क की तजदीद व मरम्मत का मुतालबा किया है। 2 साल कबल पार्क को महकमे फ्लोरिकल्चर के हवाले कर दिया गया था और इसकी अच्छी तरह देखभाल की गई थी, जिससे मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा और मुलाजमीन पार्क में अक्सर कुछ वक्त गुजारते थे। अब फिर एक बार इस पार्क की खस्ता हालत हो गई है। ताहम इसकी मौजूदा खस्ताहाली मकीनों के लिए दर्द सर बन गई है और जिस वजह से पूरी इरिगेशन कॉलोनी का हुलिया ही बिगड़ा हुआ लगता है। मकामी लोग अब जिला इंतजामिया से मुदाखलत करने और महकमे को एक बार फिर पार्क की देखभाल की जिम्मेदारी लेने पर राजी करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। लुक सासा या स्टूडेंट बड़ हसीन पार्क ये मान तो तुह कि लुक शौकन योर ये पोश आसान फलमत बाकी चीज़ चूँकि ये बसान कि बाग ये लुक बड़ शौक सान योर मगर कह वरी गई तुम वो आज अमिच हालत क्या विजि कर इंतजामिया ये गुजारिश कि यह कर तो ठीक यूता ये लैंड ये या आज ब्रोट 5 वरी 8 वरी अलग खूबसूरती सो खूबसूरती गई ये गब लुक तु खास कर योकुन कह बे तुह याद कि जन ये इरिगेशन कॉलोनी यथ इरिगेशन कॉलोनी मज हर कह चाहे सो ऑफिस चाहे PHE R&B या कह डिपार्टमेंट सह लुक योर मगर चूँकि ये हालत अबतर इंतजामिया सन ये गुजारिश कि ये करन ठीक ये मामले बे अनन यथ सुन सु बहार सु अनन यथ वापस। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के बीरवा इलाके में यरकान के कम अज कम 3 मामलात सामने आए हैं, जिससे मकामी लोगों में तशवीश पैदा हो गई है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीरवा डॉक्टर अरशद ने तस्दीक की कि एक ही खानदान के 3 अफराद में यरकान की तशखीस हुई है, जबकि 2 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, एक जेर इलाज है। डॉक्टर अरशद ने लोगों को मशवरा दिया कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, खास तौर पर सिर्फ उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन हिफ्ज़ानी सेहत और एहतियाती तदाबीर की तरफ ज़रूर तवज्जो दी जानी चाहिए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इंतज़ामिया ने श्रीनगर और गांदरबल अजला में कई चश्मों को सील करने का हुक्म जारी किया था, जबकि वेरीनाग में भी यरकान के कुछ मामलात सामने आए थे। हाँ, 2-3 कुछ केसेस हमें जॉइंटिस के यहाँ चौडारा मेरा इलाका है ब्लॉक में, उसमें 2-3 केसेस कुछ निकले हैं, 2 बिल्कुल रिकवर हुए हैं, एक अंडर ट्रीटमेंट अभी है। तो मैंने टीम को रेस्पॉन्स टीम को वहाँ भेजा है। एक तो उनको हमने एजुकेट किया जो वो घर है जहाँ के वो 2-3 शायद एक ही घर के, और वाटर सैंपलिंग भी मैंने वहाँ से की है। तो इस बारे में मेरे आवाम से ये अपील रहेगी कि घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, उतना कुछ पैनिक नहीं है। तो एक और काम करना है कि पानी को उबाल के पीना है, और कहीं भी लगे कुछ तकलीफ़ है, कुछ वोमिटिंग हो रही है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ जॉइंटिस जैसा लग रहा है, तो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हर जगह मौजूद है। वो जहाँ चाहे कंटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन लोगों से मेरी मुतमना अपील रहेगी कि पानी को उबाल के पिए। हमारी तरफ से बिल्कुल यही अपील रहेगी कि पानी आप उबाल के पिए। बाकी जितनी भी पानी की हमने सैंपलिंग करनी होगी वहाँ करेंगे। लोगों को भी कहीं लगेगा कि यहाँ पानी की सैंपलिंग की ज़रूरत है, वो हमारे पास आइए, हमारी इसमें बंदे हैं, वो जाएंगे और पानी की सैंपलिंग करेंगे।
जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के अहतमाम से जश्न जमहूरियत के सिलसिले में टैगोर हॉल में एक महफिल मुशायरे का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने हिस्सा लिया। महफिल मुशायरे की सदारत प्रोफेसर फारूक फयाज ने की, जबकि साबिक सरबराह शोबा कश्मीरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मजरूर रशीद और एडिटर कश्मीरी कल्चरल एकेडमी जावेद इकबाल भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। मुशायरे से कबल एडिटर कश्मीरी शीराजा जावेद इकबाल खान ने मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया और इस तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। महफिल मुशायरे में मुख्तलिफ अजला से आए हुए सरकर्दा शोरा ने अपना कलाम पेश किया। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ मकबूल साजिद ने अंजाम दिए, जबकि असिस्टेंट एडिटर डॉक्टर गुलजार अहमद राथर ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। जूनुक मकसद लसनिच बसनिच यथ लसनुक बसनुक मकसद दायोस आसुन पानुक जूनुक मकसद दाइपेउ छारुन गारन बखन पाइमा कुंदुक जिस्मुक अकल अकि रज अनगट थारवस बदनस अकि रज अनगट अंगलोंग इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शब बखैर।